नमस्कार। गीता के पहले अध्याय में हम कुरुक्षेत्र के मैदान में हैं। माहौल बिल्कुल गर्म है और दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बात कर रहा है। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का समय। बिल्कुल। तो आज हम गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक को थोड़ा करीब से देखने वाले हैं। श्लोक 1.5। हाँ, हमारे पास जो विश्लेषण है उससे लगता है कि ये सिर्फ पांडव सेना के कुछ योद्धाओं के नाम गिनवाना भर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दुर्योधन के शब्दों में शायद कुछ और छिपा है। तो आज कोशिश यही समझने की है कि वो क्या जताना चाह रहा था और इन नामों का क्या महत्व है। सही बात है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं लगती, इसमें गहरे संकेत हैं। तो श्लोक कुछ ऐसा है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। यानी धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ शैब्य, ये सब वो कह रहा है पांडवों की सेना में है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये बस नाम ही लगते हैं, पर जब दुर्योधन ये द्रोण से कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ देखिए कॉन्टेक्स्ट वो बहुत जरूरी हो जाता है। बोलने वाला दुर्योधन है और सुन कौन रहा है? उसके गुरु और सेनापति द्रोणाचार्य। हाँ, तो दुर्योधन का जो लहजा है वो सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं लगता। उसमें थोड़ी, आप कह सकते हैं, चिंता है, थोड़ी रणनीति है, शायद थोड़ा व्यंग्य भी है। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ नाम नहीं ले रहा, वो असल में पांडव सेना की ताकत का एक तरह से आकलन कर रहा है और शायद द्रोण को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि सामने वाले कितने शक्तिशाली हैं। दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल। हाँ, बिल्कुल, एक मनोवैज्ञानिक दाव कह सकते हैं इसको। ये उसकी अपनी, मतलब दुर्योधन की आत्मविश्वास के पीछे जो एक असुरक्षा छिपी है उसको भी दिखाता है। असुरक्षा? हाँ, वो शायद बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास है कि ये युद्ध कितना भयानक होने वाला है। तो इन नामों को गिनवा कर वो द्रोण को शायद ये याद दिला रहा है कि देखो, पांडवों के पास सिर्फ भीम और अर्जुन जैसे महारथी ही नहीं है, बल्कि ऐसे कई और वीर योद्धा भी हैं जो किसी से कम नहीं। अच्छा, तो फिर जरा इन योद्धाओं को देखें जिनके नाम लिए गए। जैसे धृष्टकेतु, ये कौन थे? हाँ, धृष्टकेतु ये चेदी नरेश शिशुपाल के पुत्र थे। आपको याद होगा, शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया था। हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद धृष्टकेतु पांडवों के पक्ष में लड़ा। ये उसकी निष्ठा दिखाता है और शायद धर्म के प्रति उसकी समझ, जो व्यक्तिगत रंजिश से ऊपर थी। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और चेकितान? चेकितान एक प्रमुख यादव योद्धा थे, अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। उनका होना भी पांडव सेना को बल देता था। और पराक्रमी काशीराज? काशी का नाम तो वैसे ही बहुत वजन रखता है। हाँ, और यहाँ वीर्यवान शब्द का प्रयोग हुआ है जो उनके पराक्रम को खास तौर पर बताता है। काशी के राजा का शक्तिशाली होना और पांडवों के साथ होना, मतलब एक बड़े मजबूत राज्य का समर्थन। सही बात है। फिर पुरुजित और कुंती भोज? हाँ, ये दोनों कुंती के भाई थे, मतलब पांडवों के मामा हुए। अच्छा। तो इनका साथ होना एक तरह से पारिवारिक निष्ठा और जो रिश्तों की गहराई है उसको दिखाता है। और आखिर में शैब्य, जिन्हें नरपुंगव कहा गया है, मनुष्यों में श्रेष्ठ, ये कौन थे? शैब्य एक अनुभवी और सम्मानित राजा थे। उनका सेना में होना ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ युवा जोश ही नहीं था, बल्कि अनुभवी योद्धाओं का ज्ञान और स्थिरता भी थी। और उन्हें नरश्रेष्ठ कहना उनके चरित्र और उनके सम्मान को रेखांकित करता है। तो ये दिखाता है कि पांडव सेना में सिर्फ बाहुबल नहीं, बल्कि नैतिक बल और अनुभव भी था। तो दुर्योधन का इन खास योद्धाओं का नाम लेना वो सिर्फ उनकी वीरता बताने के लिए नहीं था, इसके पीछे और भी गहरे मतलब थे। हाँ, निश्चित रूप से। दुर्योधन शायद द्रोण को यही जताना चाह रहा था कि देखिए, पांडवों के पास न केवल कुशल योद्धा हैं, बल्कि उनके जो सहयोगी हैं वो निष्ठावान हैं, सम्मानित हैं, नैतिक रूप से मजबूत हैं। अच्छा। जैसे धृष्टकेतु की निष्ठा देखिए, काशीराज की शक्ति, कुंती भोज का पारिवारिक समर्थन और शैब्य का अनुभव और सम्मान, ये सब मिलकर पांडव पक्ष की जो एक ओवरऑल मजबूती है वो दिखा रहे थे। और ये शायद दुर्योधन की अपनी सेना के गठजोड़ पर भी एक, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष टिप्पणी थी, जहां शायद कई लोग डर से या लालच से जुड़े थे। ये बात तो सोचने वाली है, खासकर शैब्य जैसे अनुभवी योद्धा का जिक्र। क्या ये सिर्फ अनुभव की बात थी या कुछ और भी संकेत था इसमें? देखिए, शैब्य का होना सिर्फ अनुभव नहीं, ये एक प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि धर्म की लड़ाई
उम्र की मोहताज नहीं होती। सही कहा। ये निष्ठा का, नैतिक साहस का प्रतीक है, जो किसी भी सेना के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये श्लोक दिखाता है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल या संख्या में नहीं होती, बल्कि उद्देश्य की पवित्रता में, नैतिक बल में और आपसी एकता में भी होती है। दुर्योधन शायद अनजाने में ही पांडव सेना की इसी नैतिक श्रेष्ठता को उजागर कर रहा था। तो कुल मिलाकर ये जो 5वां श्लोक है, ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले की जो एक मानसिक स्थिति है, जो रणनीतिक सोच है और दोनों पक्षों की जो अंदरूनी ताकत है, उसका एक आईना है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि मजबूत नैतिक आधार वाले सहयोगी थे। और दुर्योधन, वो इस बात को कहीं ना कहीं महसूस कर रहा था, चाहे वो माने या ना माने। हमारे जो स्रोत हैं, वो यही इशारा करते हैं कि साहस, धर्म और एकता ये अपने आप में शक्तिशाली हथियार हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। क्या सवाल? कि किसी भी संघर्ष में, मतलब किसी भी लड़ाई में आखिर जीत किसकी होती है? क्या सिर्फ उनकी जिनके पास ज्यादा सैनिक या बेहतर हथियार हैं, या फिर उनकी जिनके उद्देश्य में सच्चाई है, जिनके साथियों में अटूट निष्ठा है और जिनकी एकजुटता नैतिक बल पर आधारित है?